गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामजी गुप्ता। जैसा कि आपको विदित है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की जो सीरीज हमारी चल रही है और पिछले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब में। एंड द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल इज सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टडी। आज साथियों एक बार फिर आपकी सेवा में ट्रांसफॉर्मेशन की जो पार्ट 5 3rd अपलोड के बाद पार्ट 4 मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसमें भी सेम जो चैप्टर है इट इज कंटिन्यूइंग। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू अनदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, बट विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग और सेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी वाक्य का सेंस या मीनिंग को बिना बदले वाक्य का जो व्याकरणिक स्वरूप है उसको बदलना और एक दूसरा जो है व्याकरणिक स्वरूप वाला सेंटेंस लाना, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम रहे। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और यह रिमूवल ऑफ एडवर्ब TW2 का बात हम कर रहे हैं। रूल 3 और 4 डिस्कस हो गया। आज दो तरह के जो है सेंटेंसेस जो है आपको बताएंगे, तो इसलिए इसको रूल 5 और 6 कहा गया है। तो आइए चलिए फिर मैं आपको इस यात्रा पे ले चलता हूं ग्रामर का, और ये लैंग्वेज को आपको फॉर्म अप करना है। जब आप ग्रामर अच्छी तरह से सीखेंगे तो आपकी लैंग्वेज भी फॉर्म अप हो जाएगी। तो आइए रूपांतरण। ये सेंटेंस है, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब देखिए, अभी तक जो आप सेंटेंस देख रहे थे उसमें आप स्ट्रक्चर देख रहे थे कि जैसे ये TW2 के बाद एडजेक्टिव होता था और इसके बाद इन्फिनेटिव आता था। इन्फिनेटिव एक्टिव वाइस में होता था, पैसिव वाइस में होता था। ये सब सिचुएशन चलती थी और उसको हम लोग जो है कन्वर्ट करते थे। अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। इसमें जो है एडजेक्टिव के बाद फॉर आया और फॉर के बाद जो है फिर देखिए नाउन आया है। एक ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें वो स्ट्रक्चर है ही नहीं, बस खाली TW2 और एडजेक्टिव है। इसी तरह के 2 और सेंटेंस है, इसमें TW2 और एडजेक्टिव है, TW2 और एडजेक्टिव है। यानी इन्फिनेटिव का इसमें अब कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आइए इस तरह के सेंटेंसेस में TW2 को कैसे रिमूव करते हैं। तो सेम जो मोडस ऑपरेंडी या मान लीजिए परिवर्तित करने का जो तरीका है इस वाक्य को रूपांतरित करने का, वही फिर हम लोग सेम अडॉप्ट करते हैं। ये ही जो है सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, इज जो है मेन वर्ब है, TW2 एडवर्ब है और ईगर जो है एडजेक्टिव है, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रेज जो है नाउन है। यहां पर प्रेज नाउन है, ये प्रीपोजिशन हो गया आपका और ये एडजेक्टिव हो गया आपका, और TW2 एडवर्ब है और इज वर्ब है और ही जो है प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट है। तो ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, यानी वो बहुत ज्यादा ईगर है किस चीज के लिए? फॉर प्रेज। अब ऐसे सेंटेंस को जो है 2-3 इसमें नियम है कि ये जो TW2 है इसको हटा करके हम लोग जो है ओवर में, एक्सट्रीमली में या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरह के जो है वर्ड्स में या फ्रेजेस में चेंज करते हैं और इस तरह से TW2 को रिमूव करते हैं। तो आइए इसको, जैसा ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो हम इसको लिखेंगे ही इज एक्सट्रीमली, ये TW2 को चेंज कर रहा है, ही इज एक्सट्रीमली ईगर, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। इस तरह से जो है सेंटेंस में TW2 को रिमूव करेंगे। ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, वह जो है प्रशंसा के लिए जो है बहुत ही जरूरत से ज्यादा जो है ईगर है। अगर इसी के लिए हम सेकंड सेंटेंस बनाया, अगर इसी तरह से मान लीजिए कि ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, वो भी लिख देते हैं यहीं पर, ही इज ईगर फॉर प्रेज, he is eager for praise beyond the proper limit, beyond the proper limit।
यानी एक जो सीमा होती है, एक जो लिमिट होता है, उससे कहीं ज्यादा वो जो है उत्सुक है। ही इज ईगर, वो बहुत ज्यादा उत्सुक है। फॉर प्रेज माने प्रशंसा के लिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जो लिमिट है नॉर्मल उससे कहीं बहुत ज्यादा। तो ये एक्सट्रीम एक तरह से, तो इस तरह का सेम सेंटेंस है। इसका भी सेंस यही, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। इसका भी सेंस यही है, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, वह जरूरत से ज्यादा जो है प्रशंसा के लिए ईगर है। और यहां पर भी है, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब आइए दूसरा सेंटेंस है, ही द वेदर इज टू हॉट। तो द वेदर इज टू हॉट, सेम सिचुएशन यहां एप्लीकेबल करेंगे। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट या हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो मान लीजिए द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। तो मौसम जो है वो बहुत ज्यादा जो है गर्म है, या द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जो प्रॉपर लिमिट है उससे बहुत ज्यादा जो है वेदर हॉट है। तो इस तरह से जो है वेदर इज हॉट, और ये एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी लिमिट से ज्यादा। कितना हॉट है उसका एक्सटेंट या डिग्री बता रहा है। यहां भी ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, क्योंकि एक्सटेंट या वही कितना ईगर है अपने प्रेज के लिए, ही इज ईगर फॉर प्रेज, वह जो है बहुत ईगर है प्रेज के लिए, और ये एक्सटेंट या डिग्री बता रहा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। और TW2 को जो एडवर्ब था उसको रिमूव कर दिया, काम वही कर रहा, लेकिन अभी ये जो है एक डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। और एक ओवर वर्ड भी यूज करते हैं, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जो है एक्सट्रीमली की जगह पर ओवर, जहां सूट करता है जैसे सेंटेंस में वहां ओवर भी लगा, जैसे इसमें भी ओवर भी हम लगा सकते हैं कि ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, कि वह जो है ओवर ईगर है फॉर प्रेज माने प्रशंसा के लिए। अब आइए, नाउ देयर आर अगेन टू सेंटेंसेस ऑफ द सिमिलर स्टाइल। माई मदर इज टू हॉट, माई मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट, मेरी मां जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है मोटी है, मान लीजिए ये है। तो इसका देखिए ये सेम फॉर्मूला यहां भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। इसका तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। माई मदर ये नाउन फ्रेज हो गया, इज वर्ब हो गया, TW2 एडवर्ब हो गया, फैट एडजेक्टिव हो गया। माई मदर इज टू फैट, मेरी मां जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है मोटी है। अब इसी बात को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे और TW2 को रिमूव करेंगे। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। माई मदर इज, अब ये जो एडजेक्टिव है इसका कंपैरेटिव डिग्री लगाइए। माई मदर इज फैटर, देन लगाइए, जब कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया तो देन लगाइए। माई मदर, मेरी जो मां है, इज फैटर, देन सी, इसके बाद मदर के लिए सी, शुड बी माने जितना उसे होना चाहिए। तो माई मदर इज फैटर, मेरी मां जो है ज्यादा मोटी है तुलना में, कितनी, देन सी शुड बी, जितना उसे होना चाहिए। There are two clauses, now it has become a complex sentence. There is a grammatical change of structure. ये simple sentence था, use of adverb TW2, यहाँ complex हो गया, और यहाँ पर जो है comparative degree का जो है ये आप adjective लग गया, तो then के बाद clause लगा हुआ है, तुलना की जा रही है। My mother is fatter than she should be, यानी मेरी माँ जो है वो ज्यादा मोटी, किससे तुलना करें, जितना उसे होना चाहिए। एक तरफ जितना उसे होना चाहिए, जो एक नॉर्मल लिमिट है, उससे कहीं वो ज्यादा मोटी, यही बात यहां थी। माई मदर इज टू फैट का मतलब जितना उसे मोटा होना चाहिए उससे ज्यादा वो जो है मोटी है। आइए इसमें आते हैं, थोड़ा सा चेंज ऑफ टेंस है, इसमें वॉज लगा हुआ। द मीटिंग वॉज टू नॉइजी, कि जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा नॉइजी थी यहां पर। तो जब पास्ट में है तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में, इस स्ट्रक्चर में, द मीटिंग was more noisy। अब यहां कंपैरेटिव डिग्री में more noisy, the meeting was more noisy than, किसकी तुलना में, than। अब मीटिंग के लिए it लगाइए, then it should have been,
यहां पर जो है शुड हैव बीन, जितना उसे होना चाहिए था पास्ट में, इस वजह से शुड हैव बीन। सो द मीटिंग वॉज मोर नॉइजी देन इट शुड हैव बीन। तो मीटिंग जो है वो अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा नॉइजी थी, किसकी तुलना में, जितना उसे होना चाहिए था। यानी मीटिंग को जितना शोरगुल से भरा होना चाहिए था या जितनी आवाजें वहां होनी चाहिए थी, उसे कहीं ज्यादा वहां पर जो है मीटिंग में शोरगुल था या आवाजें थी या नॉइज था। बात वही है, द मीटिंग वॉज टू नॉइजी का भी यही सेंस है कि मीटिंग जो है जरूरत से ज्यादा जो है शोरगुल वाला था, या वहां पर जो है कोलाहल बहुत ज्यादा था, जितना नहीं होना चाहिए। तो उसी बात को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस तरह से कहा जा सकता है, द मीटिंग वॉज मोर नॉइजी देन इट शुड हैव बीन। तो इस तरह के भी चेंजेस का एक तरीका ये है, और एक तरीका हमने बताया ओवर लगा करके, यहां पर मैं लिख देता हूं, ओवर लगा करके, एक्सट्रीमली लगा करके और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा करके, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरह से 1 2 3 ये जो है 2 वर्ड होगा और ये एक फ्रेज हो गया। ये लगा करके जो है हम इस तरह के स्ट्रक्चर को, जिसमें इंफिनिटिव नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, कि वह जो है TW2 एडवर्ब, ईगर एडजेक्टिव, फॉर प्रीपोजिशन प्रेज नाउन, कि वह प्रेज के लिए, अपनी वह प्रशंसा के लिए जरूरत से ज्यादा ईगर है। तो क्या इसमें लगाता है, हम लगा सकते हैं ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जितनी लिमिट होनी चाहिए, जितना एक स्केल होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा वो जो है उत्सुक रहता है प्रशंसा के लिए। द वेदर इज टू हॉट, सिमिलर स्टाइल ये भी है, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, या द वेदर इज ओवर हॉट, या द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और 2 अलग तरीके जो है बताए हमने तीसरे और चौथे में, है इसी नेचर का, वो भी इस तरह इससे बन सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरा तरीका बताया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके कंपैरेटिव डिग्री लगाइए, जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री लगाइए, देन लगाइए, सेम सब्जेक्ट का यहां नाउन है, इधर प्रोनाउन लगाइए इस क्लास में, और अगर ये प्रेजेंट में है तो शुड भी लगाइए, और अगर पास्ट में है तो शुड हैव बीन लगाइए। तो मीनिंग जो है वो ये सेंस या उसका अर्थ जो है बराबर रहेगा, और ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो गया। ये सिंपल सेंटेंस था, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, और इसमें जो है TW2 जो है रिमूव हो गया, कि द मीटिंग वॉज मोर नॉइजी देन इट शुड हैव बीन। मीटिंग जो है ज्यादा नॉइजी थी, जितना उसे होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा नॉइजी थी। और यहां पर था माई मदर इज टू फैट का माई मदर इज फैटर देन शी शुड बी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा जो हम बताना चाहते थे। ये जो 4 एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें इंफिनिटिव नहीं है और TW2 को हमें रिमूव करना है। तो या तो ओवर लगा के, एक्सट्रीमली लगा करके, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा करके, और या फिर इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में बना करके, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी, एक देन के बाद एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी, और दोनों को तुलना कराएंगे और कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा करके। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ रैप अप करेंगे आज ये हमारा जो पार्ट 4 है। और अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप कृपया इस चैनल को जो है ग्रो करने में मेरी मदद करिए, और इसको खूब अपना लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हम आगे सीरीज लाते रहेंगे।